ये इंसान को देखो जिसकी शरारती नजरें आपके ऊपर है। मॉरिस शेवलियर ऑफिशियली दुनिया के पहले जिनका रोस्ट हुआ था 1949 में न्यूयॉर्क फ्रियार्स क्लब के अंदर। रोस्टिंग पहले एक आर्ट थी, फिर विद्या बालन बनी जिसको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, और धीरे धीरे कब ये बिजनेस बन गई हमें पता ही नहीं चला, जिससे एक नहीं, दो नहीं, 7 अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बनाई जा रही है। आज मैं मानता हूँ कि रोस्टिंग ऑफिशियली अब न्यू फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग बिजनेस है। कैरी मिनाटी की एंट्री और जोमैटो के 16th बर्थडे ने इसे प्रूफ कर दिया। मुझे बुलाया गया आज बर्थडे बम्प्स देने के लिए। तो क्या रोस्टिंग सच में एक करियर ऑप्शन है? और असली रोस्टिंग गालियों में नहीं, शब्दों में मिलती है। शब्द जो इन्फ्लुएंसर्स के ईमान से बड़े हों और जिनकी वैल्यू उनके व्यूज से ज्यादा हो। तो रोस्टिंग का करियर पाथ कैसा है जो अभी तक हिडन था? इस वीडियो से पहले जैसे एजुकेशन सिस्टम में लॉजिक हिडन रहता है, वैसे ही कविराज शायरी सुनाएंगे। अर्ज किया है थोड़ी कॉमेडी का क्या कहना, बिल्कुल है वेस्ट। रोस्ट में तू फेल जैसे टेस्ट बिना पेस्ट। तेरे जोक्स पे लोग रोते, हंसी का है ड्रॉप। दुनिया हम तुझे देगी बाउट। अब रोस्टिंग एक फॉर्म ऑफ कॉमेडी है जो अमेरिकन ह्यूमर से जनरेट हुई है, जहां पर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल गेस्ट ऑफ ऑनर के ऊपर कुछ जोक्स किए जाते हैं और उनको वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाना उनका मकसद रहता है। यानी अपनी पहचान बनाने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते थे 1950s में। जोक्स और इंसल्ट कॉमेडी का जो एडिशन उस इवेंट में किया जाता था, उसके अंदर एक जेन्युइन प्रेज और ट्रिब्यूट भी शामिल होता था। यानी उस इंडिविजुअल का कैसे यूनिक तरीके से ऑनर किया जाए। शक्ल तो आदर और नताशा के पास भी है, फिर भी हमारे टीम का कैप्टन अमित टंडन है। ये आपने अपने स्कूल में ही देखा होगा कि अगर टीचर किसी बैक बेंचर को उठाता था तो उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती थी उस क्लास में, उस मोमेंट पे, कि भाई इसको डांटा है, इसको मतलब इतना बोला है, इसकी तो हो गई पहचान। वही वाली चीज आप रोस्टिंग में मान सकते हो। तो अजम्पशन ये लगाई जाती थी कि रोस्टी जो है वो गुड ह्यूमर की तरफ जा रहा है, ना कि सीरियस क्रिटिसिज्म या इंसल्ट के तौर पे वो किसी का मजाक उड़ा रहा है। उल्टा जो जिसका रोस्ट हो रहा है उस इंडिविजुअल के फ्रेंड्स, फैमिली या वेल विशर्स उसके आसपास बैठते थे, उनका भी काटा जाता था, यानी उनका भी रोस्ट किया जाता था ताकि उस इवनिंग को ग्रैंड इवनिंग बना सके। ये थी 1950s की कहानी और रोस्टिंग का असली मतलब। और 2011 में जो हमारे अवार्ड फंक्शंस होते थे, उनकी जो एंकरिंग होती थी वो माइल्ड रोस्ट फॉर्मेट के ऊपर की जाती थी, अगर आपको याद हो तो। नहीं, आपने अपनी फिल्मों का, अपनी तरह की फिल्मों का बुफे लगा दिया। What about our lunch box? लेकिन जो रोस्ट है वो कभी कभी बहुत बुरा हो गया। लेकिन सोशल मीडिया की एंट्री के बाद ये रोस्ट कब रोस्टिंग से मॉकिंग और मॉकिंग से इंसल्टिंग में बदल गया हमें पता ही नहीं चला। फिर लोगों की सहन शक्ति जो थी वो शिथिल होने लगी, इसलिए हमने रोस्टिंग को गालियों का नाम देके थोड़ा कम कर दिया। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है कि क्यों हमें रोस्टिंग सुनने में मजा आता है, और अब इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे बिजनेसेस कर रहे हैं। इस टर्म को हम कहते हैं सुपीरियोरिटी थ्योरी या सुपीरियोरिटी सिंड्रोम। जब भी हम किसी पे हंसते हैं तो उस वक्त हम सुपीरियर होते हैं, इसलिए हंसते हैं। इसको मैं बढ़िया से समझाता हूँ। जब कोई मिस्टेक करता है या बचकानी हरकत करता है तो हम उसे देख के हंसते हैं, क्योंकि उस वक्त वो हमें सुपीरियर फील करवा रहा होता है। Oh my God यार, बादाम खाने से अगर अकल आते ना तो ड्राई फ्रूट के बच्चे ना साइंटिस्ट लगे होते। ड्राई फ्रूट के नहीं, ड्राई फ्रूट बेचने वालों के बच्चे। अब कोई केले के छिलके पे फिसलता है तो उस वक्त हमारी हंसी इसलिए निकल जाती है क्योंकि उस वक्त वो इंसान जो नीचे बैठा हुआ है वो इंफीरियर कैटेगरी में है और हम अभी सुपीरियर कैटेगरी में, क्योंकि उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय वापस उठने के। और ज्यादातर रोस्ट इसी थ्योरी पे किए जाते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन को लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा पसंद है। और जब हमें लोगों के ताने, बॉस की गालियां और रिश्तेदारों की सलाहें चिल्ला चिल्ला के हमें स्ट्रेस देती है, तो वो स्ट्रेस रिमूवर का काम करता है ये सुपीरियोरिटी सिंड्रोम। हमारा ह्यूमन ब्रेन दूसरों की बुराई और दूसरों के किस्से सुनने में अव्वल नंबर पर है। ये बात वैसे तो गलत है, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है। अब अपने आप को देख लो, स्कूल में जब भी लड़ाई हो रही है दो बंदों के बीच, तुम वहां पर घेरा बना के खड़े हो और ऊपर से व्यू ले रहे हो कि कौन ज्यादा पिट रहा है, और उस पिटाई के बाद तुम उस बंदे के पास जाओगे और कहोगे अरे तुझे ऐसे करना था यार, मतलब तेरी जगह अगर मैं होता ना, मतलब ब्लास्ट कर देता। देखो, ह्यूमर जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। रिलेटेबल ह्यूमर जो करंट सिनेरियोज में ऑडियंस को लाकर फिर हंसाते हैं। दूसरे होते हैं सटायर और पैरोडी ह्यूमर, जो अगर अच्छे से किया जाए और लाइन क्रॉस ना की जाए तो आज ये भी एक बेस्ट तरीका है। जैसे कि मीम्स और एआई के जो फेस स्वैप वीडियोस आप देखते हो वो इसी कैटेगरी में आते हैं। और यह अभी लेटेस्ट में, नमस्कार दोस्तों,
तीसरा आता है पंस और वर्ड प्ले, यानी कि अपनी शब्दों से खेलना। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो आज यूज किया जा रहा है हर जगह, सेल्फ डेप्रिशिएटिंग ह्यूमर। अपने आप को सेल्फ डेप्रिशिएट करवाना एक ब्रांड बनाता है दूसरे ह्यूमन के माइंड के अंदर, और आप ज्यादा अप्रोचेबल हो जाते हो अपने कस्टमर के साथ। ये मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब आपने कभी नोटिस किया है कि जिसकी सबसे ज्यादा बुराई होती है तो आपकी सिंपैथी उसके साथ जुड़ जाती है, फिर लोग उनके धीरे धीरे अप्रोचेबल हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये तो हमारे जैसे। अब फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं सिप लाइन का। क्या रोस्ट हुआ था वो भी। भाई क्या कर रहे हैं यार तू। फिर इसके बाद लोगों की सिंपैथी उन्हें मिलना चालू हुई, और सिंपैथी की वो शायद ठीक है, क्या बोले यार, इसमें तो कंट्रोवर्सी ना हो जाए, लेकिन इसको ज्यादा करने से आपका ब्रांड डिवैल्यू भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के इसे किया जाता है। लेकिन जोमैटो ने नई जनरेशन की नब्ज पकड़ ली थी, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया गया आज बर्थडे बम्प्स देने के लिए। ये इवेंट रखा। हम ये सब में कहां फंस गए। 1988 से 2002 के बीच रोस्टिंग का एक महा शो ऑर्गेनाइज किया गया टेलीविजन पे, जो कि इतना चला कि टीवी ब्रॉडकास्टिंग के रिकॉर्ड्स उस टाइम पे टूटने चालू हुए। उस शो का नाम था कॉमेडी सेंट्रल रोस्ट, जो कि प्रोड्यूस्ड और ब्रॉडकास्ट किया जाता था एनुअली न्यूयॉर्क फ्रायर्स क्लब के द्वारा। You know, I lost my dad on 9/11 and I always regretted growing up without a dad until I met your dad, Justin. कई सेलिब्रिटीज उनसे जुड़ने लगे अपना मजाक उड़वाने, और 2003 में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि और ज्यादा सेलिब्रिटीज इसके साथ जुड़ने लगे। और फिर ये धीरे धीरे यूएस से यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और इंडिया में फैलना चालू हुआ। इंडिया में सबसे पहले ऑल इंडिया अपने टेलीविजन शो निकाला AIB नॉकआउट जनवरी 2015 में, लेकिन बहुत सी कंट्रोवर्सीज के चलते इस शो को बंद कर दिया गया। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक्स प्रोडक्शंस के द्वारा कॉमेडी नाइट्स बचाओ टीवी पे लॉन्च हुआ, तो वो इसी फॉर्मेट के ऊपर था, लेकिन इसको फैमिलीज भी देख सकें, इसलिए इसको माइल्ड रोस्ट के अंदर रखा गया। मैं तो सिर्फ 3 डांसर लाया था, मास्टर जी ने जोर से पैर मारा, 6 हो गए। अरे कृष्णा, कई साल पहले चिची भाई घर के बाहर एक पाँव मारा था, तब तू हुआ। तो अब ये जानते हैं कि रोस्टिंग आज मनी जनरेट कैसे कर रहा है। इसमें कंसेप्ट, ब्रेनस्टॉर्म्ड आइडियाज भी मैंने डालने की कोशिश की है, ताकि आप इसे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स में बांट सकें। तो उसमें से पहला इनकम सोर्स तो यही आता है कि डिबेट पॉडकास्ट। पॉडकास्ट अभी ट्रेंड में है, तो शेयर अर्ज किया है। पॉडकास्ट का ट्रेंड है सबका दिल जीता। पॉडकास्ट का ट्रेंड है सबका दिल जीता। तबड़क तबड़क। तेरा सुन के लगता है छत पे खड़ा है जीत जा। इसका कोई पॉइंट नहीं है, पर बोलने में मजा आ रहा है तो बोल रहा हूँ। जरा ये वीडियो देखो। मुझे तो लगता है जिसको बचपन में क्रिकेट समझ नहीं आया ना इंडिया में, तो उसने बोला फुटबॉल ही देख ले तो बड़ा कूल लगेगा। One simple point: we are wearing Indian jerseys. They could have chosen to wear Mumbai City jerseys, but no, they're wearing Manchester United, Arsenal. Yeah, it is what it is. First team I watch is Arsenal. Okay? यहाँ क्रिकेट और फुटबॉल के बीच डिबेट चल रही है, और कब ये लोग एक दूसरे को रोस्ट करना चालू हो गए पता ही नहीं चला। अब इसी फॉर्मेट के अंदर डिबेट के जरिए मैं रोस्ट बैटल भी करवा दूं, तो लोगों को भाई मजा आ जाएगा। ये देखो, ये बोल रहे हैं, लिख लो। और लोग फिर यही देखने तो बैठे हुए हैं, बिग बॉस की TRP कैसे बढ़ रही है। जो आज के पॉडकास्ट होते हैं वो मोनो डायरेक्शनल है, यानी कि आपने गेस्ट बुलाया, गेस्ट ने आपसे नॉलेज शेयर करी, अगली बार फिर आना। आज हमें पॉडकास्ट में सिर्फ या तो मार्केटिंग दिखाई देती है या कभी कभी कुछ जेन्युइन बातें। लेकिन जब 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज एक साथ मिलके आती हैं और रोस्ट नहीं, डिबेट बैटल करती है, वो रोस्ट में कन्वर्ट होता है और वहां से कंक्लूजन मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आपका पॉडकास्ट देखना सफल हो जाता है। अब नायक फिल्म को ही देख लो, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है। पढ़े लिखों की संख्या 64.8% हो गई है। केरला और मिजोरम में 90% है। इंडस्ट्री के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है। क्राइम में भी नंबर 1 है। दूसरा आता है रोस्ट कॉन्सेप्ट वेबसाइट्स। ये एक कंसेप्ट आइडिया है कि आप रोस्टेड न्यूज लोगों के ईमेल्स में भेज सकते हैं, यानी जो न्यूज अभी मार्केट में चल रही है उसका टाइटल भी रोस्टेड रहेगा और उसके अंदर आपके ओपिनियंस रहेंगे, वो भी एक तरीके के रोस्टेड होंगे। तो उसमें लोगों का फायदा है। कैसे? पहला फायदा ये है कि उन्हें जो न्यूज बोरिंग लगती है उन्हें वो नए फॉर्म में मिलेगी, नए फॉर्मेट में मिलेगी, उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। और दूसरा, लोगों की नॉलेज भी इंक्रीज होगी, भले ही रोस्टेड फॉर्मेट में हो, लेकिन आप एक तरीके से न्यूज शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वेबसाइट की स्पीड, उसका ऑप्टिमाइजेशन, वो सिक्योर कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका वेबसाइट कैसे परफॉर्म करेगा। देखिए, मैं तो होस्टिंगर का इस्तेमाल करता हूँ इन सर्विसेज के लिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप होस्टिंगर का इस्तेमाल करो, क्योंकि फिर तो तुम एक कंपटीशन बन जाओगे मेरे। मैं अपना नुकसान क्यों करूँगा? एक तो तुम्हें यहाँ पर वेबसाइट बनी बनाई मिल जाएगी, वो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, ऊपर से ईमेल भी मिल जाएगा फ्री, तो तुम मेरी जान खा जाओगे ईमेल कर करके। इतना साला कम था कि SSL सर्टिफिकेट भी मिल रहा है,
फ्री में, वो भी उसके पैसे दिए थे मैंने एक बार। अबे तूने क्या रिकॉर्ड करवा दिया क्या ये सब? अबे डिलीट कर। मैं इसका एडिटर बोल रहा हूँ, ये साला बताएगा नहीं। ये 12 महीने वाला प्लान लेके बैठा हुआ है और इसने कूपन कोड अपना ही इस्तेमाल कर रखा है, बिजी बंडा। वहाँ से इसके मजे हो रहे हैं, न्यूज़लेटर से इतना कमाया जा रहा है और फिर कहता है तुम्हें बताओ नहीं। मैंने ये एडिट करके डाल दिया, इसको बताना मत। कूपन कोड और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तुम जाके चेकआउट करो। ये साला बोलता रहेगा, इसकी बातें मत सुनो। कर दिया डिलीट। इसी के अंदर एक दूसरा तरीका भी आता है जो आज सार्थक, गौतम, ठगेश जैसे क्रिएटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ठगेश जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर अपनी न्यूज शेयर करते हैं, वहीं सार्थक, गौतम ओवरऑल न्यूज शेयर करते हैं रोस्टेड फॉर्म में। थोड़ा एग्जांपल देखो। मतलब हमारा डेटा पैक महंगा करके अपनी वीडियोस दिखा के हम ही से क्यूटी कमेंट करवा कि नौकरी और खाना जहां बटेगा भारतीय वहां भीड़ लगाएंगे। दिल्ली में इतने स्टार्स देखने को नहीं मिलते जितने मुंबई में बुला रखे हैं उन्होंने। जितने में जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट हुआ, एक एक एम्प्लॉय को हजारों का बोनस। मैडम आप यूपीएससी में क्या कर रही हो? आपको अंबानियों के बीच होना चाहिए। जब भी कोई ऐसा न्यू फॉर्मेट का न्यूज चैनल होता है वहां पर व्यूज आ ही जाते हैं, क्योंकि न्यूज जो है उस वक्त ट्रेंडिंग रहती है तो वो ऑडियंस को ढूंढ लेती है। तीसरे में थोड़ी स्किल चाहिए आपको, एनिमेटेड रोस्ट। एग्जांपल के लिए इंस्टाग्राम की ये प्रोफाइल देखो और यहाँ देखो, हर जगह विराट कोहली, ही स्प्रेड लाइक अ रैश एवरीवेयर। गाय पूछ उठाएगी तो गाना थोड़ा ना गाएगी। छा गए गुरु बगैर बादल जाए उसका चंदन केस मेरे नाम दर्ज। और ये ऋषभ पंत मकड़ी की तरह उल्टा लेटे हुए। रियल वर्ल्ड में एनिमेटेड कैरेक्टर्स को डालना, वहां से पॉसिबिलिटीज बहुत खुल जाती हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू का विजुअलाइजेशन टॉप वीडियो था इस मंथ का। 5वां आता है ग्राफिकल रोस्ट, जैसे हमने भी किया अपनी प्रोफाइल के अंदर। एलोन मस्क का रोस्ट हमने किया था ग्राफिकल तरीके से। वैसे ये मीम मीडिया का पार्ट है और मीम मार्केटिंग अभी अपने पीक पर है, जिसके ऊपर आज पूरा बिजनेस खड़ा हुआ है बहुत सी मीडिया एजेंसीज का। लेकिन वो कैसे काम करता है और उसे कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो ये भी रोस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। 6वां आते हैं रोस्ट क्लब्स। आता है कि विराट कोहली सेंचुरी मारे, उसके बाद अनुष्का शर्मा को नहीं, इसको फ्लाइंग किस दे, इसको वीडियो कॉल करना चाहिए। क्या एक्सपेक्टेशन है ना। ये इंडिया में यही प्रॉब्लम है, कोई भी इंसान अगर पॉडकास्ट जाता है हक देता है, तो उसको आइडियली बियर बाइसेप का पॉडकास्ट जाना चाहिए था। फिर उधर उसको वो बोलता कि हिलाते। हमने कॉमेडी क्लब्स के बिजनेस के ऊपर बात करी थी अपनी इस वाली वीडियो में। लोगों ने एक और इनकम स्ट्रीम्स को यहाँ से जनरेट किया, यानी कि अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी करनी है तो वो कोर्स बेच रहे हैं और उसके अंदर सिलेबस में रोस्ट भी है। ये मुझे बात बड़ी रोचक लगी है। लेकिन इन सारी से हमें क्या पता चलता है? अब मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ। देखो, रोस्टिंग, कॉमेडी क्लब्स और ये जितना भी स्किल का काम होता है, आपको खुद को पता है कि इसकी कोई डिग्री नहीं है, बस आपके पास स्किल होनी चाहिए। लेकिन एक बंदे के पास अगर कोई स्किल होती है ना, तो वहां उसके साथ कर्ज भी जुड़ जाता है। कर्ज ये होता है कि मेहनत, पेशेंस आपको लगानी पड़ेगी। बहुत कम लोग होते हैं यार जिनको स्किल की मदद से बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाता है, इसलिए ये एक ट्रेंड में ही गिना जाता है, कभी इसे स्टेबल इनकम नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी आज वो स्टेबल इनकम कमा रहे हैं, वो बात अलग है। अगर मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि आगे जाके और एक्सप्लोर होगा। लेकिन इस करियर में इनकंसिस्टेंसी ही इसको थोड़ा पीछे बनाती है। तो मेरी आपको राय सिर्फ इतनी रहेगी, जो आप काम कर रहे हैं वो तो करिए ही, लेकिन इसके साथ इसको भी करना चालू कीजिए तो आपको ज्यादा आसानी होगी। मैं अभी जॉब वालों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर एज एन स्टूडेंट आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बारीक सी लाइन है इंसल्ट और रोस्ट के बीच, तो वो लाइन आपको कभी क्रॉस नहीं करनी, ये भी याद रखना चाहिए। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे और इस करियर में आना चाहते हो तो उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको लेफ्ट वाली वीडियो में दे दी है। वैसे तो वो मीम मार्केटिंग का पार्ट है, लेकिन उसमें आप समझ जाओगे कि इसका करियर पाथ कैसा है। और राइट वाली वीडियो में ये कॉमेडी क्लब्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। 7 अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बनाई जा रही है आज।